हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का 20+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यह आपका हो जाएगा कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि किनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किनकी याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि महात्मा गांधी की याद में। ठीक है, महात्मा गांधी जी की याद में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो ये आपका हो जाएगा त्वचा। त्वचा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि आदिमानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी। आदिमानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी। तो ये आपका हो जाएगा कि आग जलाना। ठीक है, आदिमानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखी थी। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये आपका हो जाएगा कि 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि बुध ग्रह। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो नौवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाथियों की संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई। हाथियों की संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई। तो ये आपका हो जाएगा 1992 में। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है और प्रश्नों को याद कर लेना है। तो अगला सवाल है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा कि अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा कि ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। तो 12वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि 26 अगस्त को। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 14वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा कि हुमायूं। ठीक है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रकाश की तीव्र गति किस में होती है? यानी प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस में होती है? तो ये आपका हो जाएगा कि निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है। तो 16वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत के स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को भारत के स्वर कोकिला कहा जाता है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कि इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद करना है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। तो 20वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कि माहे। माहे एक जिला है दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा जिला है। तो 21वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से वह कितना उत्तर सही हुआ है। तो ये स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का लास्ट सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।